अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये भी कहां से आएगा? आपका चैप्टर नंबर 7 से। इसमें हमको क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो हमारे पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ओके, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या हो गया? ए बी। उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 -2 -7 4। ओके, ट्राइसेक्शन करने के लिए कितने 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमारे को बीच में कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। तो उसको हम अपने हिसाब से नेम दे देते हैं। कोई भी नेम दे सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ पी क्यू। ओके, जिसका हमारे कोऑर्डिनेट मालूम है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये पोर्शन कितना होगा? 1 1 और 1 रेशियो में सारे क्या होंगे? डिवाइड होंगे। ओके, अब हम देखते हैं। अब हमारा ट्राइसेक्शन फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर? 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होंगे? 2 पॉइंट। तो यहाँ पे पहले इसके बारे में हम बता देते हैं। P एंड Q आर पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in ट्राइसेक्शन। इसमें डिवाइड कर रहा है AB को ट्राइसेक्शन, बराबर। तो फर्स्ट एक एक करके अपने इसमें पॉइंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं? P से देख रहे हैं तो P क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है AB को। इस साइड कितना पार्ट है? 1 और ये साइड कितना पार्ट है? 2। तो P कैसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। तो पॉइंट P डिवाइड AB into या इन रेशियो 1:2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है P? AB को 1:2। तो P का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? X और Y। वो हमारे को क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, A का कोऑर्डिनेट होगा आपका x1 एंड y1। तो यहाँ पे आपके लिए x1 क्या होगा? 2 और y1 क्या होगा? -2। इसी तरह B का कोऑर्डिनेट होगा आपका क्या होगा? x2 y2। तो B का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? -7 एंड 4। और ये क्या हो जाएगा आपका? m1 एंड m2। ओके, अब हम फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करेंगे? अपने सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। x y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकेंड, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपने। m1 हमारा यहाँ पे क्या है? 1 और x2 यहाँ पे क्या है आपका? -7 प्लस m2 क्या है आपका? 2। x1 क्या है आपका? 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 क्या है आपका? 1 एंड m2 क्या है? 2। तो 1 प्लस 2। इसी तरह m1 क्या है आपका? 1। y2 आपके लिए क्या बनेगा? 4 प्लस m2 क्या है आपका? 2 एंड y1 क्या है आपका? -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, इसको आगे सोल्व करते हैं अपने। प्लस माइनस माइनस एंड 1 7 जा 7। तो -7 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह यहाँ पे 1 into 4 क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। चलो सोल्व करते हैं आगे अपने। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस एंड
7 माइनस 4 क्या होता है 3। आंसर क्या आएगा आपका -3 और डिवाइड में क्या है 3। 4 माइनस 4 0 डिवाइड में क्या आ गया आपका 3। ओके 3/3 क्या हो जाएगा 1 कट होके। तो यहाँ पे आपको क्या मिला इधर -1 एंड 0। 0/3 क्या होगा 0। तो यहाँ पे आपको p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिलता है आपको -1 0। ओके फर्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड हो गया। सेकेंड हम फाइंड करेंगे q। तो यहाँ पे अपने पहले लिख देते हैं -1 0। अब q को हम दो तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला 2:1 के फॉर्म में, या आपको दिख रहा होगा q क्या है pv के बीच में सेंटर में। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो q के लिए हम क्या लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं q इज मिड पॉइंट ऑफ pv। ओके q क्या है आपका मिड पॉइंट है किसका pv का। तो p का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा x1 y1। ओके क्या हो गया -1 0 और b का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा x2 y2। चलो क्या हो गया -7 and 4। ओके अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपका xy इज इक्वल टू x1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलो देखते हैं x1 यहाँ पे क्या है आपका -1 प्लस h2 क्या है आपका -7 डिवाइडेड बाय 2। y1 यहाँ पे आपका क्या है 0 प्लस y2 क्या है आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। -1 का -1 प्लस माइनस क्या होगा इधर -7/2। 0 प्लस 4 क्या होगा 4/2। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8 क्या आ जाएगा -8 और उसको कट कर देते हैं क्या आंसर आ जाएगा आपका 2। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 तो -4 2। यहाँ पे आपका आंसर क्या बना -4 2। तो आपको यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट क्या मिलता है आपको -4 2। ओके यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहां से आएगा चैप्टर नंबर 10 से। ये क्या है आपका थ्योरम 10.2। ओके ये आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। थ्योरम 10.1 एंड 10.2 बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। तो यहाँ पर देख लेते हैं थ्योरम 10.2। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बराबर तो हमारे पास क्या एक सर्कल है आपको क्या बताना है 2 टेंजेंट है उसकी लेंथ कैसी है आपकी इक्वल। किसके टेंजेंट होंगे सर्कल के। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सर्कल। अब सर्कल है तो उसमें क्या होगा एक सेंटर होगा। तो सेंटर हम क्या बोल देते हैं O। ओके और क्या बोला इधर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर के पॉइंट से। तो P हो गया अपना बाहर का पॉइंट और हमने क्या बना दिया इधर टेंजेंट। तो हमारे पास जो है उसको पहले अपने हम गिवन में लिखेंगे P is external point या outer point of circle with center O। ओके यहाँ तक आपको समझ गया। इसको आपको भाई डिस्क्राइब करना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है 2 टेंजेंट। क्या टेंजेंट है आपके PA और PB। बराबर PA और PB क्या है इसके टेंजेंट। तो इसके बारे में बताते हैं PA एंड PB आर 2 टेंजेंट। बराबर with point of contact
ए एंड बी रिस्पेक्टिव। ओके, खाली आपको ये डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर हमने क्या बताया, P क्या एक्सटर्नल पॉइंट है किसका, सर्कल का, और सर्कल में सेंटर क्या है आपका O। फिर उसके बाद हमारे पास 2 टेंजेंट, तो बता दिए PA एंड PB आर 2Z टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है जहां पे टच करता है सर्कल, तो विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B। क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपका गिवन क्या होता है, कंप्लीट। अब क्या करेंगे आपने, टू प्रूफ, जो हमारे को प्रूफ करना है। हमारे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या होता है, इक्वल, मतलब दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। तो हमारा प्रूफ करना है PA इज इक्वल टू PB। ओके, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, AO PB और PO को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो PO ज्वाइन PO AO एंड OB, इन सबको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब थ्योरम आप पढ़ चुके हैं 10.1 बराबर। जो टेंजेंट होता है और सर्कल के रेडियस से क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। टेंजेंट always perpendicular to radius of circle। बराबर, tangent always perpendicular to radius of circle at point of contact, at point of contact। ओके, तो जिससे आपका एंगल A और B क्या हो गया, 90 डिग्री। देन जिससे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, थ्योरम 10 में हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब उससे क्या होता है, एंगल A और एंगल B कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री। हम इसके अंदर PA और PB को क्या इक्वल बताने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ये 2 ट्राइंगल को हम क्या बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जो आपने स्टैंडर्ड 9 में सीखा होगा। तो इधर अपना ट्राइंगल बन रहा है APO, तो 4 ट्राइंगल APO एंड सेकेंड ट्राइंगल आपका क्या है, BPO। ओके, यहां पे हम क्या लगाएंगे, क्राइटेरिया लगाएंगे, किसका, कॉन्ग्रुएंस का। बराबर, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे RHS। तो इस क्राइटेरिया में क्या है, पहले हमको क्या बताना है, इक्वल दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल में आपको राइट एंगल A और B दिख रहा है, तो इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, दोनों 90 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल में इक्वल। हमारे को ये क्या मिला, राइट एंगल। ओके, इसके बाद H मतलब हाइपोटेनियस, मतलब दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। इधर देखो, A के अपोजिट में जहां 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस आपका क्या है, OP। इसी तरह इस ट्राइंगल के लिए आपका हाइपोटेनियस क्या होगा, OP। दोनों के लिए हाइपोटेनियस क्या है, OP। OP क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिख ही रहा है आपको, तो कॉमन है तो वो साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OP। क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन साइड। और एंड हमारे को क्या मिला, ये हाइपोटेनियस। ओके, इसके बाद S मतलब साइड, दोनों में एक एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या इक्वल है, AO और OB। क्यों इक्वल है, क्योंकि AO और OB क्या है, दोनों रेडियस है। क्या है, रेडियस। और कोई भी सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, AO इज इक्वल टू BO, द रेडियस। और हमारे को ये क्या मिलता है, साइड। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया अप्लाएंगे अपने कॉन्ग्रुएंस रूल के, RHS। तो बाय
RHS क्राइटेरियन, ये टू ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO। ओके, जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह AP और BP, PA और PB क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो इस ट्राइंगल के दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन से रूल से, CPCT रूल। CPCT रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां पे लिख सकते हैं हम बाय CPCT रूल PA इज इक्वल टू PB। ओके, यहां पे आपका ये थ्योरम क्या होता है, कंप्लीट। अब देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। ये कहां से आया, आपके चैप्टर नंबर 10 से। AB इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P। AB क्या है, टेंजेंट है किसका, सर्कल का। सर्कल में एक सेंटर क्या है, P। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, P दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर हम क्या ले लेते हैं, P बराबर। उसके बाद दिया है B इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। B क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम जो टेंजेंट बनाएंगे तो B सर्कल पे बनाएंगे और A कहाँ होगा, बाहर। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। ओके, यहाँ पे आपका पॉइंट क्या होगा, B, और यहाँ पे आपका पॉइंट क्या होगा, A। ओके, इसके बाद हम AP को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद PB को भी हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, हमारे पास क्या दिया है, सेंटर क्या है, B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और AB क्या है, हमारा टेंजेंट। तो उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे को इसमें और क्या दिया है, इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PA इंटरसेक्ट। PA क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, कहां पे, C पे। देखो PA दिखा, सर्कल पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमारे को पॉइंट क्या बनाना है, C। आगे पढ़ते हैं, इफ AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देन आफ्टर AC इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे को, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, PB और PC। ओके, तो PB को अपने सपोज कर लेते हैं, PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू X। क्या सपोज करिए, X। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। यहाँ पे रीजन में अंदर क्या लिख देते हैं, इक्वल क्यों लिखा है हमने, रेडियस की वजह से। ओके, और ये AB क्या है, टेंजेंट, तो रेडियस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कहां से, थ्योरम 10.1 हमारे को मालूम है, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर होता है टू रेडियस। किससे होता है, रेडियस से। कहां पे होता है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो B आपका हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, अपना ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे हम AP भी पहले लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, नीचे नीचे लिख लेते हैं। AP इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस PC। तो AC हमारे को मिला है यहाँ पे 9 एंड PC हमारे को यहाँ पे मिला है X। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस X। अब यहाँ पे इस पे हम क्या लगाएंगे, 90 डिग्री है एंगल, तो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उस पर हम लगाते हैं पाइथागोरस रूल। यूजिंग पाइथागोरस रूल। ओके, पाइथागोरस रूल क्या है, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी टू साइड आपके बची है, रिमेनिंग टू साइड, उसके स्क्वायर का सम।
तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कहाँ पे होता है, जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा आपका, AP। क्या होगा, AP। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू, रिमेनिंग साइड क्या बची आपकी, AB और PB। तो AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके, अब AP हमारे पास क्या दिया है, 9 प्लस x, तो यहां पे लिखते हैं 9 प्लस x उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसके बाद AB हमारे को दिया है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, PB क्या है अपना x, क्या सपोज किया हमने x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अपने इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 18 प्लस x क्या हो जाएगा 18x प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या हो गया ओपन, यहाँ 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड x स्क्वायर का x स्क्वायर, दोनों साइड x स्क्वायर सेम है और साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा कट। तो हम 81 को कहाँ ले जाएंगे, सामने, सामने जाएगा तो 81 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 18x इज इक्वल टू 225 माइनस 81, तो 18x इज इक्वल टू, माइनस करते हैं 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, 22 माइनस 8 क्या हो जाएगा 14। ओके, 18 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ओके, 18 के टेबल में 144 आता है, कब आता है यहाँ पे 18 8 जा 144, तो x इज इक्वल टू हमारे को क्या मिला 8 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या फाइंड करना था, रेडियस, x ही अपना क्या है रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां पे आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 45। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूमशन मतलब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज कर रहे हैं, ऑफ 68 कंज्यूमर, कितने कंज्यूमर है हमारे पास 68, तो यहां से आपको ये मालूम पड़ेगा n आपका होगा 68। ओके, ऑफ लोकेलिटी, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा, क्या फाइंड करना है मॉड ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्लास दिया है तो फर्स्ट हम इसमें क्या फाइंड करेंगे क्लास ऑफ मॉड, तो क्लास ऑफ मॉड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, बराबर, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्लास को हम कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दिख रहा है 20, उसके सामने हमारी क्लास क्या है 125 टू 145, तो यहाँ पे क्लास आपका क्या आ गया 125 टू 145। अगर आपको क्लास मिल रहा है तो उसमें आपको क्या चेक करना है, आपकी क्लास कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा, जो ऊपर वाले की अपर लिमिट और नीचे वाले की लोअर लिमिट सेम होगी, तो क्लास कंटिन्यूअस, इसमें कोई टेंशन। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो उस क्लास को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास के अंदर। अब इससे हमारा क्या क्या मालूम पड़ता है वो लिख लेते हैं। लोअर लिमिट मींस L 125, क्लास हाइट या क्लास लेंथ H मतलब कितना आ गया 20, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हमारे को जो मैक्सिमम क्लास है उसको हमारे क्या बोलना है F1, उसके ऊपर F0 और नीचे F2। तो यहाँ पे F0 हमारे को क्या मिला 13, F1 आपका क्या मिला 20, देन F2 आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 14। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं मॉड का, तो मॉड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, L की वैल्यू यहाँ पे क्या है 125 प्लस F1 आपको क्या मिला यहाँ पे 20, F0 आपका है 13 डिवाइडेड बाय 2, F1 आपका क्या है वापिस 20, F0 आपका है 13 एंड F2 आपको यहाँ पे क्या मिला 14 इंटू H, H हमारा क्या है 20।
तो इसको सोल्व करते हैं। 125 प्लस 20 माइनस 13, 7 डिवाइडेड बाय 22 जा 40 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 13 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 27, और दोनों की साइन माइनस है तो साइन क्या आएगा बीच में माइनस, और ऊपर क्या है हमारा 20। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 125 प्लस, अब 27 जा 140, यहाँ पे माइनस करो 40 माइनस 27 क्या होता है 13, डिवाइडेड बाय 125 प्लस, अब इसको हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, क्या बचा 1 0। ओके, अब जीरो कॉपी करें, वापिस से पॉइंट रखना है, जीरो चाहिए तो हमारे को ऊपर एक जीरो लिखना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट और एक नीचे जीरो। ओके, अब 13 का टेबल पढ़ना है 100 से कम आए, तो 13 के टेबल में 100 से कम कम आता है 91, 13 7 जा 91, माइनस करो तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और जीरो लिखते हैं। अब 13 का टेबल पढ़ोगे 90 से कम है तो कब आता है 90 से कम 6 जा 78, फिर माइनस करते हैं क्या बचेगा आपका 12 और जीरो, तो 13 9 जा 170, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 10.769। ओके, अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 135.769। ओके, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। ये आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट, मॉड इज इक्वल टू, और पीछे आपको क्या लिखना है यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी तो किसमें होगा यूनिट्स में। अब इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मॉड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 135 पॉइंट, पीछे 9 है तो आगे 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 77 यूनिट्स। दोनों आंसर आपके क्या है यहाँ पे राइट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 भी क्या होता है आपका कंप्लीट। अब देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। A piggy bank contain 150 पैसा कॉइन। तो यहाँ पे हमारे को इंफॉर्मेशन मिला वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मिला, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। कितने कॉइन्स है 50 पैसे के कॉइन्स, यहाँ पे पढ़ लेते पहले 100, तो क्या पे यहाँ पे क्या आएगा 100। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं 51 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। कितने हैं 1 रुपीज के कॉइन यहाँ पे 50। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है 22 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। कितने हैं 20, तो 20। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 5 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। ओके, आपको समझ आया क्या लिखा है, पिगी बैंक है जिसके अंदर पैसे हैं, उसमें 150 पैसे कॉइन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला 50 पैसे कॉइन कितने आपके पास 100। उसके बाद 51 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपीज के कॉइन कितने 50। नेक्स्ट 22 रुपीज कॉइन, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हमारे पास 20। उसके बाद आपको दिया है 10 5 रुपीज कॉइन। यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या लिख दिया इंफॉर्मेशन सारे, तो ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसको हम बोलते हैं n, और यहाँ पे सबका टोटल करोगे तो आंसर आएगा आपका 180। तो n आपको यहाँ पे क्या मिलता है 180। नेक्स्ट आगे देते हैं इफ इट्स इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन, उसमें से एक कॉइन विल फॉल आउट व्हेन, वो गिर जा रहा है, कब गिर जा रहा है, द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, तो हम बैंक को ऊपर उठा रहे हैं और उसको टर्न कर रहे हैं, तो उसमें से क्या गिर रहा है कॉइन। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फर्स्ट विल बी अ 50 पैसा, तो इसको हम क्या बोल देंगे इवेंट ए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इवेंट ए, बराबर कौन सा कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन।
या गेटिंग 50 पैसा कॉइन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट ए। अपने को क्या चाहिए, 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, 50 पैसे की कॉइन। तो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे, 100। तो 100 क्या हो गया आपके फेवरेबल आउटकम, मतलब एम। तो एम इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे, 50। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन। एम हमारे को यहाँ पे मिला 50 और एन टोटल आउटकम्स कितने आपके, 180। तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 180। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 0 0 यहाँ पे कट, और 5 और 18 कोई टेबल में आते नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिली, 5/18। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। सेकंड देखते हैं अपने। सेकंड में हमको चाहिए विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बी। will not be a 5 rupees coin। 5 rupees coin अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, 5 रुपीज। अपने पास 5 रुपीज का कॉइन नहीं है तो वो अपना क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो आपको 5 रुपीज के कॉइन यहाँ से हटा देने हैं, जितने बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो 10 यहाँ से हटा दो, हमारे पास कितने बचे कॉइन्स, 170। तो 170 हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 170। ओके, 5 रुपीज के कॉइन हटाने के बाद हमारे पास कितने कॉइन्स बचते हैं, 170। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, p ऑफ b इज इक्वल टू m बाय n। m हमारे को मिला 170 और n आपका फिक्स है, क्या है, 180। 0 0 कट, एंड 17 और 18 एक साथ कोई टेबल में आते नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट। तो हमारे को बी की, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है हमको, 17/18। यहाँ पे ये आंसर भी क्या होता है आपका, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड में हमारे को क्या बोला है इधर, विल बी आ 2 रुपीज कॉइन। तो इवेंट सी will be a 2 rupees coin। ओके, हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 रुपीज के कॉइन्स होना चाहिए। तो 2 रुपीज के कॉइन्स देखते हैं कितने हैं हमारे पास, 20। तो 20 आपके क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 20। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, p ऑफ c इज इक्वल टू m बाय n। m हमारा क्या है, 20 और n क्या है आपका, 180। ओके, 0 0 कट। अब देखते हैं 2 और 18 एक साथ टेबल में आते हैं कि नहीं आते। 2 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 2 के। 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो यहाँ पे p ऑफ c आपको क्या मिला, यहाँ पे 1/9। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। और यहाँ पे आपका सेक्शन सी भी क्या होता है, कंप्लीट।